नमस्ते कैंसर, कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 सितंबर की। पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट रीडिंग जनरल होने के कारण सभी के साथ में पूरी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर जिनको भी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत एज अ कपल आपकी एनर्जीज पहले देखूंगी कि आप किस वे में रहोगे। देखो, कुछ चीज़ों में कहूँगी हो सकता है कि आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट ना हो या अपनी लाइफ को लेके ट्रस्ट ना हो, तो नेगेटिव थॉट्स इन सिचुएशंस आपको कनेक्ट हो सकती हैं। कहते हैं ना, खुले निगाहों से नेगेटिव चीज़ें सोचना, ये हो जाएगा, बेफिजूल की फिर बेफिजूल का टेंस करना अपने माइंड को, वो सिचुएशंस कुछ लोग फेस कर सकते हैं जो कि रियल नहीं है। इन फ्यूचर्स अच्छा ही होगा, है ना। होप फॉर द बेस्ट, हम क्यों नेगेटिव सोचें। बट आप थोड़े से उस वे में दिख रहे हो मुझे, है ना। या कहूँगी मेनी ऑप्शंस तो हैं, लेकिन किसके तरफ जाऊँ, क्या करूँ, वो चीज़ें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में स्टक हो सकते हो कुछ लोग, या इस वजह से कोई न्यू नहीं। देखो, जो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है वो बिगिन फेजेस में स्टॉकिंग एनर्जीज में ज्यादा हाई दिख रहे हैं। स्टॉक करोगे, पर्सन क्या कर रहे, नहीं करे, रिवर्ट क्यों नहीं करे, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है कि आप फेस करो। या जो लोग साथ में भी रहते हैं उनकी भी अगर कहूँ तो थोड़ा सा बात करने का, बट इम्पल्सिव बहुत ज्यादा, वो कहूंगी दिख रहे हैं। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है कि आप फेस करो। एंड कहते हैं ना, कभी कभी ना ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, या सोच समझ के बोल दिया, फिर माइंड हो गया कि अरे मैं तो ज्यादा बोल दिया। वो चीजें कहूंगी कुछ लोगों की मीट फेजेस हो सकती है, क्योंकि, है ना। या पास्ट की कोई ऐसी चीजें जो कि आपको मीड में भी हो सकता है कि ट्रिगर करे, या आपने कुछ गलतियां की दोबारा नहीं करना है, वो चीजें दिख रही हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर कहूँ तो थोड़ा लोनलीनेस में ज्यादा दिख रहे हो, बट एंड द फेस अगर कहूँ तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीजों पे अगर ध्यान दोगे तो अपने आप में बैलेंस्ड भी रहोगे। एंड कहूंगी कोई गुरु मेंटोर या कोई घर परिवार का बुजुर्ग आपको बिल्कुल एक अच्छा से क्लियरिटी दे सकते हैं, तो उनसे गाइडेंस, उनसे जुड़ाओ। या कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स का अगर आप लेना चाहो तो वो चीजें दिख रही हैं। एंड भक्ति भाव कहते हैं ना, वो आपकी इंक्रीज रहेंगी इन फेजेस में। या ऊपर वाले पे हमेशा बिलीव रखें। अप एंड डाउन लाइफ में लगा रहता है, नेगेटिव जोन भी लोग फेस करते हैं, बट स्टिल वो चीजों से उभर कर आते हैं, तो वो चीजें दिख रही हैं। फाइनेंशियली हो सकता है कि कुछ लोगों का एंड फेजेस अच्छा जाए, स्ट्रांग हो, सडन कहीं से कोई पैसा आए या कोई हेल्प कर दे आपका, वो चीजें हो सकती हैं। कुछ लोगों का डेटिंग रिलेशनशिप अगर है तो मैरिज रिगार्डिंग भी कुछ बातें हो सकती है कि पहलू आप रखना चाहो या बात करना चाहो, वो चीजें हो सकती हैं। एंड जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है तो कहूंगी एक फेजेस में कहते हैं ना कि एक एंड आपका मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। या खुद को संभालते हुए, या किसी से अगर गाइडेंस मिले तो वो आपको अच्छा सजेशंस दे, वो कहूंगी दिख रहा है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज है, देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को 1 रिपीट करें, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन के लिए कुछ सिचुएशन भी पेनफुल हो सकता है, या आप बिल्कुल नेगेटिव सोचो, ये कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे वो चीजें, या धोखे, या कुछ ऐसी ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर हो सकता है, या थोड़े से क्राइसिस से गुजर सकते हैं। वो इंसान थोड़ा सा कहते हैं ना कि पीठ पीछे अगर आप कुछ सोच रहे हो या इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, तो थोड़ा सा इनके लिए ट्रबल, हेल्थ वाइज भी कहूंगी ये थोड़े से इनकी सिचुएशंस दिख रही है। एंड प्यार में कहते हैं ना कि भाई आपसे मन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। शुरुआती आप दोनों का रिश्ते में अगर कहूँ तो दरार या माइंडसेट नहीं मिलना, या ये आप ज्यादा रिच आउट करो या ज्यादा कुछ चीजों में आप वो को टोको, तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कहीं कहीं ना कहीं अपना एक डिस्टेंस मेंटेन हो सकता है, ये करना चाहें। सोच इनकी कहूंगी दिख रही है। अट्रैक्टेड रहेंगे, फीलिंग रहेंगे, एक बड़ा ब्रॉड माइंडेड भी कहूंगी मिड फेजेस में दिख रहा है इनका। एंड अपनी ओवरकमिंग चैलेंजेस कहते हैं कि बिल्कुल ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, वो एक मिड फेजेस इनका दिख रहा है। ऑब्वियसली आप दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ चीजों में जिद्दी दिख रहे हो, बट आपके पर्सन कई गुना ज्यादा केयरिंग भी रहेंगे, बट जिद्दी भी रहेंगे। कोई बात इनसे अगर मनवाना चाहो तो वो सडन हो सकता है कि आपकी वैसे ना माने, अपना डिस्टेंस मेंटेन कर ले, या अपनी बातों को हो सकता है फिर ज्यादा प्रेशर डालो तो वो कह दें, वो हो सकता है।
शुरुआत थोड़ा डल दिख रहा है, बट मिड टू एंड अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस दिख रहे हैं कि ये, या आप कहूँगी कुछ चीज़ों में क्लियर करना चाहें, ठंडे दिल में बोलना चाहें कि ऐसा नहीं, ऐसा ये करेक्ट है, तो वो चीज़ें भी हो सकता है कुछ लोगों के फीलिंग्स वाइज। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस में से अगर मेल है तो क्योंकि मेल की एनर्जी ज्यादा हाई है, मेल से वह ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा। बाहरी कोई समस्याएं, कोई चीजें ऐसी एक्शंस लें जो मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं इनका, कोई बाहरी कुछ लोग या वर्किंग एरिया में हो सकता है ये कुछ ऊंचा कुछ भी ऐसा बोले तो उनकी बात के बतंगड़ बन जाए, उस तरह की कुछ चीजें इनके साथ में बीतते हुए दिख रही हैं एक्शंस वाइज। बट कोई मेजर नहीं, कोई चेंजेस, कुछ गुड लक भी कह सकती हूँ, कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉफिट आपके पर्सन को भी हो सकता है कि सडन मिले, कोई प्रमोशन ग्रोथ वाला। बट मेंटल क्लियरिटी रहेगी, ये आपसे इमोशनली कम अटैच रहेंगे, लॉजिकल ज्यादा वे में रहेंगे, प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा। कम्युनिकेशंस में प्यार की कहूंगी कम्युनिकेशंस कम रहेगी, आप दोनों घर परिवार या खुद को लेके थोड़ी अलग लेवल की बातें करते हुए दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी एरिस, लियो, स्ट्रियस, 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज कह सकती हूँ। फीमेल से वह ज्यादा रिलेट करेंगी, यंगर, या कुछ केसेस में लगभग सिमिलर एज हो सकते हैं। मेल कहूंगी एरिस, लियो, स्ट्रियस में से दिख रहे हैं, लगभग सिमिलर एज, या कहूंगी कुछ लोगों के लिए एल्डर भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। अपनी भावनाओं से उनका मन जीतने की कोशिश करें, गलतियां ना करें, ऊंचा ना बोलें, एज अ गाइडेंस कहूंगी जितने अपनी इमोशंस में कहूंगी कुछ चीजों को सही से करोगे तो बातें सही रहेंगी। बिकॉज ये भी इंसान की सुनने समझने की कैपेसिटी उस वे में नहीं दिख रही है, मुझे इमोशनल नहीं दिख रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस अगर कहूँ तो मतलब बोलने से पहले 10 बार सोच कर तब बोले अपने पर्सन को, कोई भी ऐसी बातें जो आपको बुरी लगे, बिकॉज वो चीजें चिड़चिड़ापन दिख रहा है कि वो अगर नहीं करेंगे तो आप थोड़े से चिढ़ सकते हो। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है, कैसा रहेगा, कैसा रिश्ता जुड़ता हुआ दिख रहा है सिंगल्स। ओ माय गॉड, दोनों के लिए अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से ही पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं। बट फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज अगर कहूँ तो किसी के लिए वर्किंग एरिया में से हो सकता है कि जहाँ आप अपना काम करते हैं वहां से कुछ इंसान एक अच्छे ओहदे पे वाले मेल इंसान को कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, एल्डर, है ना। एंड दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता, कुछ लोगों के लिए मेल या फीमेल हो सकते हैं, बट घर परिवार से ढूंढा हुआ प्रपोजल हो सकता है कि आपकी तरफ में आए, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से। चलिए देखते हैं अगर आते हैं तो किस वे में कनेक्शंस रहेंगी लॉन्ग टर्म। देखो फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज में अगर कहूँ तो ये इंसान के खिलाफ कई लोग हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट करें जो जेन्युइन ना हो, तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर फेस देखने की जरूरत है। ये इंसान सही रहेंगे, ये आप सही से कनेक्ट करना चाहेंगे, सोच अच्छी इंटेंशन दिख रही है, बट यहाँ पे कई लोग हो सकता है अगर आप किसी से भी पूछोगे अपने कलीग्स या कोई भी ऐसे इंसान, हो सकता है वो आपको रॉन्ग वे में कुछ चीजें मैनिपुलेट करें, तो वहां पे थोड़ा सोच समझ के, नहीं तो कहूंगी ये रिश्ता आके भी टूट जाएगा। दूसरा भी अगर कहूँ तो घर परिवार के रिश्ते तो हैं, बट स्टिल कुछ ऐसी फाइटिंग इश्यूज या चैलेंजेस हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में भी फेस करना पड़े इन फ्यूचर्स, इस वजह से कहूंगी हो सकता है ये भी रिश्ता आके चला जाए कुछ लोगों के लिए। चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे एज अ सिंगल व्यू कर रहे हो आपकी इमोजीज क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आप मुझे इन दौरान स्पिरिचुअल दिख रहे हो, अगर नहीं हो तो बिल्कुल आपको होनी चाहिए, बिकॉज गॉड की एक ब्लेसिंग्स दिख रही है, सन की अबंडेंस दिख रही है। कुछ चीजें अगर आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो दिल से एंड चाह रहे हो आपकी विश पूरी हो, है ना। चाहे करियर वाइज हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई ऐसे रिश्ते में जाना चाहो वो सोच, या कोई अच्छा रिश्ता का वेट हो सकता है। बट यहाँ पे अबंडेंस दिख रही है, हो सकता है कि जो आप अच्छी चीजें अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीजें विश सडन आपकी पूरी हो जाए, तो ये होप फॉर द बेस्ट, है ना। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करें जिनसे भी जरूर लिखकर बताएं, पसंद आए लाइक शेयर साइट को प्रेस करें, एंड अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।